बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन अल-अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअत व मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तौ अम व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद बुलंद सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ल हुदूसिल अश्या व यब्क़ा बअद फ़नाइल अश्या। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-महदीयीन अल-मज़लूमीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिराति वल ऊला। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। कोशिश करें इससे बुलंद सलवात पढ़ी जाए। सबसे पहले आज की सफ़े इंतज़ार, इस सफ़े मारिफत, इस सफ़े अज़ा, इस मंज़िल कबूलियत, इस सिरात इश्क, इस राहगुज़ार करबला, इस यादगार गदीर और इस पर हाजिर मुंतज़रीन व मवालियान व अज़ादारान के दिलों के तख्त पर मसनद नशीन विलायत वली मुतलक के वसीला से दरख्वास्त गुज़ार हूँ अपने उस वारिस के हुज़ूर जो पर्दाए गैब में फ़र्ज़ंद अबू तालिब की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत पे अपने दोनों कदम रंजा फरमा के कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली याद भी वाजिब। हाज़रीन मोहतरम, मवालियान वली हक़, अज़ादारान मोहसिन इंसानियत, दूर दूर से तशरीफ़ लाए हुए काबिल सद एहतराम मेहमानान गिरामी, मालिक ये इरशाद फरमा रहा है कि इन्ना अलैना लल हुदा, हिदायत की जिम्मेदारी हम पर है। व इन्ना लना लल आखिरात वल ऊला, और दुनिया व आखिरत का इख्तियार भी हमारे ही पास है। चूँकि हिदायत की जिम्मेदारी अल्लाह के पास है, ये बड़ी सादा सी बात है कि जब हिदायत का इंतज़ाम अल्लाह ने अपने पास रखा है तो फिर हादी भी उसी की तरफ से होना चाहिए। चूँकि हिदायत का इख्तियार उसके पास है, उसने ऐलान किया कि हिदायत की जिम्मेदारी हम पर है और हिदायत के लिए उसने 1.25 लाख अंबिया मबऊस फरमाए। पहले जनाब आदम, आखिरी सरकार खातम, और ये इंतज़ाम उस मालिकुल मुल्क का अपना है, उसने किस नबी को कहाँ भेजना है।
ये तरतीब उसकी अपनी है। उसने जैसे सबसे पहले बनाया था उसे सबसे आखिर में भेजा। क्या कहने आपके। सबसे पहले जमीन पर जनाबे आदम आए और ये हिदायत पे गुफ्तगू करना मजलिस अज़ा का मकसद भी है। हमारा मुद्दा भी यही है कि ये हिदायत की दरसगाह खुली हुई है। अगर किसी बंदे के जहन में ये है कि ये सिर्फ शीयों की मजलिस है तो वो गलती पर है। इस मजलिस के भी जितने इश्तहारात चले हैं, दीगर मजालिस के भी जो इश्तहार यहाँ दीवारों पे चस्पा हैं, उनमें से कोई बंदा निकाल के दिखाए कि जिस पे लिखा हो कि सिर्फ शीयों के लिए। जैसे करबला सिर्फ शीयों के लिए नहीं, वैसे मजलिस आज़ा भी सिर्फ शीयों के लिए नहीं। चूंकि ये मजलिस हुसैन है, चूंकि हुसैन सबके हैं, इसलिए मजलिस आज़ा भी सबके लिए। और यही तो वजह है कि मजलिस में आने के लिए वज़ू वाजिब नहीं है, चूँकि ऐसे हजरात में भी आना होता है, यहाँ ईसाई भी आ जाते हैं जिनके मज़हब में वज़ू है ही नहीं। नमाज में वज़ू वाजिब है, मजलिस में वज़ू वाजिब नहीं। नौजवान हैरान करके आए तो अच्छा है, जिनके दीन में वज़ू है वो करके आए तो अच्छा है। मोमिन की निशानी है हर वक्त बावज़ू रहना, सोने से पहले भी वज़ू कर लेना चाहिए। और फिर ये तो जिक्र है, जिक्र में आने के लिए वज़ू करके आना चाहिए। ना करके आए तो वाजिब नहीं है, करके आए तो अच्छा है। नमाज में वाजिब है। बाज़ हजरात के अज़हान आलिया में ये सवाल पैदा हो गया होगा कि नमाज में वाजिब क्यों है, यहाँ वाजिब क्यों है। तो मैं मसले को एक फ़िक्रे में हल कर देता हूँ। नमाज में इसलिए वाजिब है कि नमाज में तुम्हारी तहारत तुम्हारे ज़िम्मे है, यहाँ तुम्हारी तहारत हुसैन के ज़िम्मे है। आप जीते रहें, सलामत रहें, आपकी ज़िंदगी में बड़ी हौसला अफजाई आपने फरमाई। एक कदम आगे बढ़ने का हौसला पैदा हो। अल्लाह ने 1.25 लाख अंबिया भेजे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ 1.25 लाख अंबिया भेजे हैं। वो शीयों के भी हैं, वो सुन्नियों के भी हैं। बेटे देखना मेरी तरफ, बारिश आई भी तो ऊपर से आएगी, पीछे से तो नहीं आएगी। आ भी गई तो इंतज़ाम हमारे पास मौजूद है। 1.25 लाख अंबिया भेजे हैं। अगर बंदा 1,24,000 में से एक नबी का इनकार कर दे तो काफिर है। जी बिस्मिल्लाह सरकार, आ जाए आ जाए आ जाए। बिस्मिल्लाह, बारिश भी ढके आ जाए। हाँ ठीक है। 1,24,000 अंबिया अल्लाह ने भेजे हैं। अगर एक का इनकार हो जाए तो बंदा काफिर। और अगर 1,24,000 के बाद एक और मान ले तो फिर भी काफिर। किताबें 4 हैं मेरे मोहतरम नौजवान आने गिरामी, किताबें 4 हैं। बंदा 3 माने फिर भी काफिर। और अगर 5 मान ले फिर भी काफिर। यानी आदत पे समझौता नहीं। मैं फिर कह रहा हूं आदत पे समझौता नहीं। अल्लाह एक है, 2 नहीं मान सकते। और ये भी नहीं कह सकते कि एक भी नहीं है, एक तो है। यानी आदत पे समझौता नहीं, ना अल्लाह के बाबत में, ना किताबों की बाबत में, ना अंबिया की बाबत में। नबी 1.25 लाख हैं, 1.25 लाख मानना पड़ेंगे। किताबें 4 हैं, चारों मानना पड़ेंगे। अल्लाह एक है, एक मानना पड़ेगा। ऐसे ही इमाम 12 हैं। सलामत, बहुत अच्छे जी, क्या कहने आप। मैंने मिस किया इस मजमे को और आज खुशकिस्मती से बाबा जी की निगाह से हाज़िरी हो गई, कल भी होगी इंशाल्लाह।
अदद पे अल्लाह समझौता नहीं करता, जो अदद उसने मुकर्रर कर दी है उसमें समझौता नहीं। 12 है तो 11 नहीं मान सकते, 12 है तो 11 नहीं मान सकते। जो 11 माने वो भी शिया नहीं। मैं एहतियात से बात कर रहा हूँ, शिया कह रहा हूँ। जो 11 माने वो भी शिया नहीं, जो 13 मान ले वो भी शिया नहीं। वो 13वें को थोड़ा माने या ज्यादा माने, हाँ 13वें को थोड़ा माने या ज्यादा माने, जब 13वां मान लिया तो फिर शिया नहीं है। फिर कोई और मसलक है, हम हैं ही असना अशरी। असना अशरी का मतलब है 12 का मानने वाला। नबी तो 1.25 लाख है ना, उस पर तो शिया सुन्नी का इत्तफाक है। वैसे भी कोशिश कीजिएगा, आधा अशरा गुजर गया, आज छठी मजलिस है। आप हजरात में से जिम्मेदारी बनती है कि जिस जिस अहले सुन्नत से ताल्लुक़ है उन्हें दावत दें कि आएँ हमारे साथ, हमारी मजलिस में आएँ, आके हमें सुने, हमें देखें, हमारे दरमियान बैठें। हम बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं, हम लोगों की उर्दू ठीक करवा देते हैं, हम तलफ़ुज़ बेहतर करवा देते हैं। यहाँ से कुरान पढ़ा जाता है और कुरान भी ठीक करवा देते हैं क्योंकि हमने कुरान इधर उधर से नहीं लिया, हमने कुरान उस घर से लिया है जिस घर में कुरान उतरा है। या अली या मौसम खराब नहीं है, अच्छा है, और हाथ बांधने वाला मौसम अभी नहीं आया, अभी हाथ खोलने वाला मौसम ही है। इस मौसम से लुत्फानंदोज होना चाहिए। तो दावत दें अहले सुन्नत हजरात को कि वो तशरीफ़ लाएं, मजलिस में आएँ, क्योंकि हमारी मजलिस से अज़ा के दावतनामे पे जिक्र नहीं है कि सिर्फ शिया हैं। हमने सभी को बुलाया है, सभी को आना चाहिए। तवज्जो फरमाइएगा। और अगर कोई ये समझ रहा है कि सब नहीं आ सकते, कोई रुकावट है, हम शिया नहीं करेंगे, किसी को कोशिश भी नहीं करेंगे, दावत भी नहीं देंगे शिया हो जाओ। जिस मसलक पे हो उसी पे रहो। वैसे शिया होने से फ़ायदा होता है, एक फ़ायदा बता देता हूँ। शिया होने का पहला फ़ायदा ये होता है कि बंदा कुछ भी देख ले, निकाह नहीं टूटता। जी हाँ, आप सलामत जी, बिस्मिल्लाह। या अली या अली या अली, आप जिए जी, आप जिए, सलामत रहे। या अली शायद साहब कोशिश भी नहीं करेंगे, पैगाम भी नहीं देंगे, बस ये कहेंगे कि हमें सुनो, और कुछ सुनो ना सुनो, हमसे रसूल सुन लो, सारे नबी हमसे सुन लो, जनाब ईसा भी हमसे सुन लो, जनाब इब्राहिम भी हमसे सुन लो। तो मैं बात का आगाज़ किए देता हूँ, अम्बिया पे ही बात कर लेते हैं। जितने अम्बिया आए हैं उनमें से बाज़ नबियों के बेटे भी नबी। जनाब आदम का बेटा हाबील नबी, मनसब के तनाज़े की वजह से शहादत हुई थी, हम शहादत मानते हैं। जब जनाब हाबील शहीद हुए थे तो काबिल ने दफन भी कर दिया था, जैसे भी किया था किया उसी ने था, दफन किया था छुपाने के लिए। फिर जो बाप था वो नबी था, और नबी कहते ही उसमें है जिसका राबिता अल्लाह से मुसलसल हो। तो जनाब आदम को अल्लाह ने बताया तेरे एक बेटे ने दूसरे बेटे को कत्ल कर दिया। तो ढूंढते ढूंढते आ गए, कब्र मिल गई, कब्र पे बैठे 3 महीने बैठे रहे, और 3 महीने बैठ के शादी रोते रहे। रो रो के 3 महीने के बाद शराई साहब उठे तो काबिल को ढूंढना शुरू कर दिया। जब काबिल को मिले तो उसके सामने खड़े होकर 3 महीने उस पर लानत करते रहे। वो लानत से भागता था, लानत उसका पीछा करती थी। जनाब आदम उसे रोक रोक के कहते थे तुम पे लानत हो, तुम पे लानत हो, तुम पे लानत हो, तुम पे लानत हो। हम औलादे आदम में, मैंने जनाब आदम से पूछ लिया, आपने दिल की भड़ास तो निकाल ली ना, हाबील की कब्र पे बैठ के 3 महीने रोए, अब ये काबिल पे लानत करने का फायदा क्या? उन्होंने कहा मुझे अल्लाह ने बताया है कि जब तक कातिल पे लानत ना की जाए मजलूम पे रोने का फायदा नहीं। आप दिए जी, बिस्मिल्लाह। आप जीते रहें, आप सलामत हैं, आप जियो भाई।
मुसलसल रोए, फिर लानत भी की। उनके बेटे भी नबी थे। फिर जनाब याकूब के बेटे नबी हैं जिनका हुस्न मारूफ है, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो भी नबी हैं। फिर जनाब इब्राहिम के दो बेटे, दोनों नबी, जनाब इसहाक भी, जनाब इस्माइल भी, दोनों नबी। अच्छा, किसी नबी से जब पूछें जी ये आपके बेटों का तारुफ क्या है, जनाब याकूब से पूछें कि आपके बेटे यूसुफ का तारुफ क्या है, तो कहते ठीक है मैं याकूब हूँ, ये यूसुफ है। ये नहीं फरमाया इसे भी याकूब ही समझो, फरमाया नहीं मैं याकूब हूँ, ये यूसुफ है। जनाब इब्राहिम से पूछा जी आपके बेटों का तारुफ क्या है, उन्होंने फरमाया मैं इब्राहिम हूँ, ये इस्माइल है, ये इसहाक है। ये नहीं फरमाया ये दोनों भी इब्राहिम ही। ये इख्तियार मेरे रसूल का है। जब सरकारे दो आलम से पूछा आपके बेटों का तारुफ क्या है, तो अलग अलग बताए नहीं, फरमाया कुल्लू ना मोहम्मद। आप जी सलामत फरमाया कुल्लो ना मोहम्मद, ये सारे मोहम्मद, सारे मोहम्मद। चूंकि रसूल ने फरमाया था, भाईजान देखना मेरी तरफ, चूंकि रसूल ने फरमाया था कुल्लो ना मोहम्मद, इसलिए हम अली की तौहीन भी तौहीन रिसालत समझते हैं, हम हसन की तौहीन भी तौहीन रिसालत समझते हैं, हम हुसैन की तौहीन भी तौहीन रिसालत समझते हैं। मैं फिक्रा कहूँगा और फिर बेदार चेहरों की ज़ियारत कहूँगा। मेरा ये पैगाम ले जाइएगा, इसे नशर कीजिएगा। हमारे सामने अगर कोई हुसैन को रजी अल्लाह कहे, ये भी हम तौहीन रिसालत समझते हैं। आपकी दुआ से अगर कोई हुसैन को रजी अल्लाह कहे तो भी हम तौहीन रिसालत समझते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इनके नौकर भी ऐसे देखे जो रजी अल्लाह नहीं है, इनके नौकर भी रजी अल्लाह नहीं है, इनके नौकर भी रजी अल्लाह नहीं है। मैं एक बड़ी सामने की बात बता देता हूँ। वो ईद की शाम थी ना, ये दोनों शहजादे आ गए और आके अपनी अम्मा से कहने लगे अम्मा कपड़े, तो माँ चक्की चला रही थी। शहजादी ने बेटों की तरफ देखा भी नहीं। वह हैरानी होती तो बेटों की तरफ देखती ना, लिबास मांगने, सोचा भी नहीं भाई तवज्जो न्याज हुसैन जागना। फिक्रा समझने के बाद बाबा अरशद शाह जी जैसे उर्दू आती है, वो तो चूंकि यहाँ ऊपर छत तो है ही नहीं, वरना मैं कहता छत से जा लगेगा। जैसे उर्दू आती है वो मेरे फिक्रे का लुत्फ ज्यादा लेगा। शहजादी ने बेटों की तरफ देखा भी नहीं, हैरान भी नहीं हुई, सोचा भी नहीं। कहा दर्जी के पास है, इधर बीबी ने कहा ना दर्जी के पास है, उधर दर्जी दरवाजे के पास था। हाय हाय हाय, जी से समझ आई है भाई, हाथ उठाओ जी, बिस्मिल्लाह। आप जीते रहो। इधर बीबी ने फरमाया कि कपड़े दर्जी के पास है, उधर दर्जी दरवाजे के पास था। तो वो दर्जी कौन है? वो मेरा और आपका दर्जी नहीं है। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, नकल कोफ्र नबाश। वो सैयदुल मलाइका है, वो अमीन वही है। उसने पर मस कर करके नबियों को शिफा दी। हाय हाय, उसने नबियों के अबदान से, अजसाम से पर मस करके उनके जिस्मों को शिफा बख्शी। वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, रजी अल्लाह नहीं है। किसी मौलवी में जुर्रत है जिब्राइल को रजी अल्लाह कहे? सारे मौलवी फतवा लगा देंगे ये काफिर है, ये जनाब जिब्राइल को रजी अल्लाह कहता है। तो फिर अकल तो करो ना, जिब्राइल कपड़े सी के लाया है, अलैहिस्सलाम है, होश क्यों नहीं करते? जिनके दर्जी अलैहिस्सलाम हो वो खुद रजी अल्लाह कैसे हो? आप जिए सलामत। आप जिए, आप सलामत रहें। इतना खूबसूरत गुलदस्ता बाबा जी ने चुना है।
बहुत खूबसूरत दस्ता है। ये सिलसिले जारी जो सारी रहें और इंशाल्लाह रहेंगे, नस्लों में जारी रहें। और मैं देख रहा था जैसे मोमिनीन और मोमिनात मजलिस में हाजिर होने के लिए आ रहे थे। मेरा यकीन है कि यहाँ जो दुआएं मांगी जाती हैं वो लब पे बाद में आती हैं, कबूल पहले हो जाते हैं। रूहानियत ही बड़ी है। ये मुंतखब शुदा जगह हैं जहाँ पे ऐसी मजालिस होती हैं। मजालिस तो रोज़ाना होती हैं। तो अम्बिया के सिलसिले में देखें, सरकार दो आलम ने तारुफ करवाया कि कुल्लुना मोहम्मद, हम सारे के सारे मोहम्मद। ये आवाज़ ज़मीन पर थी, ये मुस्तफ़ा की आवाज़ है कि हम सारे मोहम्मद। अर्श पे तारुफ कुछ और है। वैसे ये नाम जो मोहम्मद है ना, बड़ा प्यारा नाम है, इसी पे ही मुझे पढ़ना है। इसलिए मैं अहले सुन्नत को भी दावत दे रहा हूँ। अहले सुन्नत हमारे पास आए, आके हमसे हमारा रसूल सुने। हमारा रसूल गरीब नहीं है, हमारा रसूल गरीब नहीं है भाई। तवज्जो, अल्लाह रिस्क देता है ना, अल्लाह रिस्क देता है। मैं फिर कह रहा हूँ, अल्लाह रिस्क देता है। फिक्रा शराजी सब समझ आ गया तो अकायद की गुत्थियाँ ना सुलझ जाए। तो मैंने सलमान से खैरात ही नहीं मांगी। मेरा रसूल इतना अमीर है कि रिस्क भी देता है, राज़िक भी देता है। हाय हाय यार, जिसे समझ आए वो हाथ उठाए। मेरा रसूल इतना अमीर है, रिस्क भी देता है, राज़िक भी देता है। मेरा रसूल गरीब नहीं है। नौजवान कसरत से बैठे मजलिस में और अहले सुन्नत को बताने के लिए मेरे रसूल की अमारत का एक जुमला ले जाओ कि मेरा रसूल कितना अमीर है। जब किसी की अमारत का अंदाज़ा करना हो तो पहले उसका लिबास सैयद नहीं देखते, पहले उसकी शर्ट नहीं देखते, कमीज़ नहीं देखते, दस्तार नहीं देखते, पहले जूता देखते हैं। जूता बड़े ब्रांड का हो, बंदे कहते हैं बड़ा अमीर आदमी है। आ तुझे मुस्तफ़ा के जूते का ब्रांड बताऊँ, फिर अंदाज़ा लगाना कि मेरा रसूल कितना अमीर है। जब कंपनी जूता बनाती है ना तो 2 मोहरें लगाती है, एक अंदर एक नीचे। अंदर वाली मोहर का मुझे नहीं पता क्योंकि मैं नालैन मुस्तफ़ा में झांकने की जुर्रत नहीं कर सकता। नीचे वाली मोहर का नाम है सिदरतुल मुंतहा। शाबाश शाबाश, जिनके हाथ उठे हैं भाई। सलामत रहे, आप जीते रहे, आप जीते रहे। ये मेरे रसूल ने फरमाया कुल्लुना मोहम्मद, हम सारे मोहम्मद। ये ज़मीन की आवाज़ है। एक आवाज़ अर्श पे भी गूंजी थी। कई नाम है इनके, और ये जो नाम मोहम्मद है ये रखा सरकार अबू तालिब ने। सरकार अबू तालिब ने रखा। अल्लाह ने नाम अहमद रखा। उधर क्या है? कुछ नहीं है ना, तो फिर इधर देखें। अब है नहीं कुछ तो फिर इधर देखें। तवज्जो फरमाइए। ये नाम मोहम्मद सरकार अबू तालिब ने रखा है, अहमद अल्लाह ने रखा है। और जब कलेमा पढ़वाया गया तो कलेमा में कहलवाया गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अहमदुर रसूलुल्लाह नहीं, जो नाम अल्लाह ने रखा है वो कलेमा में नहीं, जो नाम अबू तालिब ने रखा है वो कलेमा में है। तो मैंने पूछा अल्लाह अपना रखा हुआ नाम कलेमे में शामिल करता है, ये अबू तालिब का रखा हुआ क्यों? कहा कुछ लोगों के मुंह पे तमांचा मारना है, उन्हें समझाना है कि अबू तालिब कलेमा पढ़ने वाले को नहीं कहते, बनाने वाले को। आप ये सलामत आपकी जिंदगी। जी बिस्मिल्लाह। जी सैयद शुक्रिया। आप जिए। ये सरकार ने ऐलान जमीन पे फरमाया कुल्लुना मोहम्मद। एक ऐलान अर्श पे हुआ, और अर्श पे ऐलान क्या हुआ? जब अल्लाह ने फरिश्तों से कहा ना आदम को सजदा करो, तो सब ने किया। जो फरिश्ते थे उन्होंने किया, जो फरिश्ता नहीं था उसने नहीं किया। वो फरिश्ता नहीं था, फरिश्तों में बैठा था। जिन में बैठा था वो नहीं था। आपने गौर नहीं फरमाया।
कुछ बातें किनाए से करना होती हैं, उसे किनाए में रहने दिया करें। उसने सजदा नहीं किया तो अल्लाह उससे मुखातिब हुआ और उससे पूछा तूने सजदा नहीं किया, हम कुंत मिनल आली, क्या तू उनमें से है जो अली है? आलीन अली की जमा है। तवज्जो फरमाइएगा, यहां हो तो सारे मोहम्मद हैं। यार बेदार चेहरों से मुखातिब हूं। अच्छा मैं कुछ बंदे दाद नहीं दे रहे, माफ कीजिएगा, अजीब सी बात है। जो बंदे यहां दाद नहीं देते ना, उन्हें घर बड़ी दाद देना पड़ती है और थक के आते हैं घर से। भाई तवज्जो फरमाइएगा, घर दाद देने से बेहतर है मेरे मौला हुसैन के जिक्र में दाद दीजिए। यहां हो तो सारे मोहम्मद हैं, वहां हो सारे अली हैं। इधर आ जाए तो मोहम्मद, उधर हो तो सारे अली। ये अल्लाह कह रहा, मैं तो नहीं कह रहा ना। अम कुंत मिनल आलीन, क्या तू उनमें से है जो सारे अली हैं? एक नाम और है, वो अल्लाह के, हाँ अल्लाह के अपने लिए। ये अली फरिश्तों के लिए, मोहम्मद इंसानों के लिए। एक नाम अल्लाह ने अपने लिए रखा है जो अल्लाह के यहाँ तारुफ है। बताऊं वो नाम कौन सा है? आओ वो नाम भी सुन लो, फिर जितनी दिल चाहे उतनी दाद देना। जब जिब्राइल ने कहा था ना या रब्बे वमन हाज़ा ताहतल किसा, अल्लाह ये चादर के नीचे कौन है? फिर अल्लाह ने ना मोहम्मद का, ना अली का, ना हसन का, ना हुसैन का, फरमाया हम फातिमा। हाय हाय हाय, क्या कहना भैया आप ये मेरा सलाम है आपको। आप जीते रहें, आप सलामत रहें। सिर्फ कुछ 2 3 4 बंदे ही रह गए हैं, वो रह जाएं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई शरई मजबूरी भी होती। नहीं बोल रहे तो ना सही, सबका बोलना जरूरी नहीं है। ये मस्जिद के अंदर जो बंदे बैठे हैं ना, मैं पाक मेंबर पे खड़ा हूं, 2 आलमों के दरमियान हूं। मैं फिक्रा कह के अभी जेहलम से चला जाऊं, हमसे का हक अदा हो जाएगा। इस मेंबर की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूं, मेरा दिल चाहता है मैं उस बंदे के पैरों में सर रख दूं जो मस्जिद में बैठ के अली के हक में बोले। हाय 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 हाय, यार जिसे बात समझ आए वो हाथ उठाए। क्या कह रहे हैं आप जिए सलामत रहे। सारे बोलो आप जिए। या अली जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश मस्जिद से। या अली यार, ये अंबिया के तसलसल में किरदार पढ़ो, तवज्जो फरमाइएगा। जनाबे आदम का एक बेटा मकतूल, एक कातिल। जनाबे याकूब का एक बेटा नबी, एक कुएं में गिरने वाला, बाकी गिराने वाले। सारे एक जैसे तो नहीं है, ये मुस्तफ़ा के हैं। इधर वाले भाई जो छत के नीचे बैठे, ये मुस्तफ़ा के हैं जो सारे एक जैसे। क्यों ना हो एक जैसे? जब रसूल ने कहा कुल्लो ना मोहम्मद, तो फिर सारे मोहम्मद हैं। मोहम्मद हैं वो जो सारे एक जैसे। लेकिन तवज्जो फरमाइएगा, जब हमने अली बादशाह से पूछा कि आप क्या हैं, अब देखूंगा मायार समात कहाँ कहाँ पे सजदा जन, सजदा रेज कहाँ कहाँ। हमने अली बादशाह से पूछा आप क्या हैं, तो उन्होंने फरमाया ना आप तुम मैंने इबाद मोहम्मद। अली ने हमें एक रास्ता दिया, वो रास्ता हमें शराई साहब तोहफा पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में। अना आप तुम मैंने इबाद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के इबाद में से एक अब्द हूं। और बिला झिझक तर्जुमा कर रहा हूं। अली ने फरमाया मैं मोहम्मद के बंदों में से एक बंदा हूं। जेल वालों पता नहीं आप कितना लुत्फ लेंगे। मौला अली तेरी नालैन को सारी कायनात सजदा करे, इस जुमले का हक अदा नहीं हो सकता।
आपको पता था मेरे शियों के लिए क्या मुश्किलात होंगी, आपने उन मुश्किलात का हल इस एक फिक्रे में पूरे शियों तक पहुंचा दिया। फरमाया अना अब तुम मिन इबाद मोहम्मद। हालांकि हमने अली को वो नहीं मानना जो अली ने खुद को रसूल के सामने पेश किया, हमने अली को वो मानना है जो रसूल ने अली को समझा। अली कह रहे हैं मैं बंदा हूं, हमने पूछा अली क्या है, रसूल ने फरमाया मेरा सार है, मेरा बदन है, मेरी रूह है, मेरी जान है। लेकिन अली कह रहे हैं अना अब्दुम मिन इबाद मोहम्मद। अली ने यह नहीं कहा कि मोहम्मद मेरा अल्लाह है, फरमाया मैं मोहम्मद का बंदा हूं। ये नहीं फरमाया कि मोहम्मद मेरा अल्लाह है, फरमाया मैं मोहम्मद का बंदा हूं। अब सारे इल्जाम लगाने वाले, हमें मुशायरी कहने वाले, सुन के जाओ और दिल पे लिखो, अली हमारा अल्लाह नहीं, लेकिन हम अली के बंदे हैं। क्या कहने भाई, क्या कहने। आप जिए सलामत रहो जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपकी दुआ सरकार जी। बिस्मिल्लाह। मिल के बोलो, मिल के अगले पिछले सारे जियो भाई। अली हमारा अल्लाह नहीं है, लेकिन हम अली के बंदे हैं। भाई तवज्जो, और बंदा होना भी बड़ी मुश्किल बात है। यह रास्ता हमें अली ने दिया कि हमें अल्लाह ना कहो, खुद को बंदा समझो। हमें अल्लाह ना कहो, खुद को बंदा समझो, इनकी बंदगी में रहो। किसी नबी के बेटे, मैंने अभी जनाब याकूब की मिसाल दी है, सारे बेटों में से तो यूसुफ तो एक ही है ना। बोलो, याकूब के सारे बेटों में यूसुफ तो एक ही है। फिर कह रहा हूं नबी के सारे बेटों में यूसुफ तो सिर्फ एक है, यानी हुस्न तो जनाब यूसुफ का ही मशहूर है, बाकी बेटों का तो नहीं है। मैं इस घर के मुताल्लिक क्या कहूं, वहां पे एक यूसुफ है, लेकिन आपने कभी मोहम्मद को समझने की कोशिश की है? मुंह से हाथ निकालो मेरे दोस्त, मेरी बात सुनो। याकूब का एक बेटा यूसुफ है, और सुनियो हमसे रसूल सुनो। याकूब का एक बेटा यूसुफ है। हमने पता किसे रसूल माना है? जो यूं करे ना, जहां जहां पे कतरे गिरे यूसुफ यूसुफ। है क्या कहने भैया आप जिए। जी बिस्मिल्लाह सरकार, आपकी दुआ है। मेरे रसूल का पसीना यूसुफ है, मेरे रसूल का पसीना यूसुफ है। फिर कह रहा हूं मेरे रसूल का पसीना यूसुफ है। फिर कह रहा हूं मेरे रसूल का पसीना यूसुफ है। पसीना इतना खूबसूरत है मेरे रसूल का पसीना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि यूसुफ है। और यूसुफ की जरूरत है वो मुस्तफ़ा से कहें कि मैं मुस्तफ़ा जैसा हूं, या कभी रसूल ने कहा यूसुफ मुझ जैसा है? जो रसूल जैसा नहीं हो सकता वो यूसुफ है। फिर उसके हुस्न का अंदाजा कर, जो 4 साल का था कि मोहम्मद गोद में बिठा के सहाबियों के दरमियान बैठ के कहते थे ये मुझ जैसा है। हाय हाय हाय, क्या कहना भैया आप जिए। सहाबियों में बिठा के कहते थे। आप जिए सलामत रहे। सहाबा में बिठा के मुस्तफ़ा कहते थे ये मुझ जैसा है। अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। जिस बंदे की परेशानी का इलाज मजलिस में भी नहीं ना, उसका इलाज कहीं और हो ही नहीं सकता। रसूल फरमा रहे थे अब आपका देखना बनता है, अब आप देख सकते हैं। अब मुझे उनसे शिकवा नहीं है जिनकी गर्दनें फिरी, ना 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 ना। अभी तो मैं यहाँ था ना, यहाँ था। अब देखना मैं कहूँ क्योंकि मेरा इकबाल आ गया है। तवज्जो फरमाइए,
आप बात इससे आगे बढ़ जाएगी, तवज्जो फरमाइएगा। जैसे गोद में बिठा के मुस्तफ़ा फरमाते थे, ये मुझ जैसा है, ये मुझ जैसा है, ये जागना, ये बोलो मुझ जैसा। बाबा इकबाल शाह अंदर आ गए ना? नहीं मैं पढ़ूंगा, लेकिन वो आए तो मैं पढ़ूंगा। उनके आने से मेरा लुत्फ ज़रा दुबाला हो जाएगा। वो आ जाएंगे, मैं उनके चेहरे की ज़ियारत भी कर लूँगा। वो अंदर बैठ के ज़रा आ जाएं तो मेरे लिए आसान भी हो जाएगा ना। जहाँ बाबा जी मैंने छोड़ना हुआ आसानी से छोड़ तो लूँगा ना। ये भी मसला है। वो आ जाए, मैं उनको ज़्यादा देर बिठाना भी नहीं चाहता। भाई तवज्जो फरमाइएगा, उनके होते हुए ज़रा लुत्फ भी ज़्यादा आता है। फरमाते थे ये मुझ जैसा है। तो चैमगोइयाँ होती थी, सरगोशियाँ होती थी। घर जाके बंदे कहते थे 4 साल का बच्चा नबियों का सुल्तान रसूल कहता है मुझ जैसा है, 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 मुझ जैसा है। बाबा जी लोगों को समझ ही नहीं आती थी मुस्तफ़ा क्यों कहते हैं मुझ जैसा है, मुझ जैसा है, मुझ जैसा है, मुझ जैसा है, मुझ जैसा है। पता तब चला जब हुसैन ने वलीद के दरबार में खड़े होकर कहा मुझ जैसा उस जैसे की बात। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। आप जिए, आपकी जिंदगी उठे हुए हाथ सलामत हो। आप जिए जी, आप सलामत में, आपकी जिंदगी हो, सब सलामत हो। बड़ा खूबसूरत आपने सुना। मैं पढ़ूंगा अभी बाबा जी, अभी तो शुरू कर रहा हूँ। माफी, मैं आपके चेहरे के बदलते हुए तासुरात भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे बाप हैं। तवज्जो फरमाइएगा भाई साहब, ये मुझ जैसा है। ये किसने कहा? रसूल ने हुसैन को कहा मुझ जैसा। कभी हुसैन ने भी कहा मैं उन जैसा हूं? दुनिया वालों समझो, रसूल लेना कहां से? भाई तवज्जो न्याद है हुसैन जाकर। अब मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा, किसी बंदे का जहन मसाइब की तरफ न चला जाए। यही हुसैन मदीने से चले मक्का गए, मदीने से चले मदीना ले गए। अच्छा सुन रहे हैं आप? थोड़ा थोड़ा सांस भी लेना चाहिए। मदीने से चले मदीना साथ ले गए, मक्का गए, मक्का साथ ले गए। भाई तवज्जो, रसूल आए मदीने। रसूल के आने से पहले मदीना यसरब था। क्या था? बोलो सारे। यसरब किसे कहते हैं? दलदल। यसरब दलदली इलाके को कहते हैं। फिर रसूल आ गए तो यसरब यसरब न रहा, मदीना मुनव्वरा हो। जहां दलदल थी वहां नूर हो गए। रसूल के आने से नूर हो गया। वो मक्का था, वो मुअज़्ज़मा हो गया। फिर हुसैन चले, मदीना से चले, मक्का से गुजरे, करबला आ गए। करबला आए तो करबला को मोहल्ला कर दिया। करबला को हुसैन ने मोहल्ला कर दिया। भाई तवज्जो नहीं आ जाए, हुसैन जागना। हुसैन ने, शब्बीर ने करबला को मोहल्ला कर दिया। करबला पहले भी थी, हुसैन ने नई नहीं बनाई, पहले थी, शब्बीर ने खरीदी। मेरे मौला हुसैन ने खरीदी, 60,000 दीनार की मेरे शब्बीर ने खरीदी। भाई तवज्जो, इसमें 60,000 दीनार में फिक्रा कहूंगा, शायद हर बंदा मुझे दात न दे, लेकिन जो देगा मेरा दिल चाहेगा मैं आके उसका हाथ चूम लूं। मैं फिक्रा कहने जा रहा हूं, 60,000 दीनार में 30,000 हुसैन के थे, 30,000 अल्लाह के थे। भाई आपने तवज्जो नहीं फरमाई। कुछ बंदे, जी सरकार मैं नौकर, आपकी जिंदगी। या अली या अली या जी बिस्मिल्लाह। 60,000 दीनार में जमीन खरीद ली। जी जी बिस्मिल्लाह। मैं फिर पेश करता हूं 60,000 दीनार में 30,000 हुसैन के थे, 30,000 अल्लाह के थे। बारी फर्ज तो अदा हो गया ना, बात तो पहुंचा दी।
अच्छा, फिर ज़मीनें बिकती हैं, फिर बिकती हैं, फिर बिकती हैं, फिर बिकती हैं, लेकिन जो ज़मीन हुसैन ने खरीदी ना, हाय 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 यार, मेरा सलाम है दोनों हाथों से उस मजमे को जो इस फिक्रे पे बोला है। जो ज़मीन हुसैन ने खरीदी, फिर किसी में ताकत नहीं हुई कि उस ज़मीन को खरीदे। क्यों? उस ज़मीन को खरीदने के लिए अल्लाह के पास जाना पड़ेगा। भाई तवज्जो, न्याज़े हुसैन जागना। फिक्रा कहूं तो फिर मुझे दाद देना, पहुंचे तो दाद देना, और अल्लाह के पास जाने के लिए घर में अकबर होना जरूरी है। क्या बात है भाई आपकी, क्या कहने हैं? आपको सलाम है भाई। जी बिस्मिल्लाह। ये मेरे मौला हुसैन ने खरीदी जमीन। ये जमीन पहले भी यही थी, पहले भी यही थी, लेकिन पहले आदम गए तो पलट गए, नूह गए तो पलट आए, जाते थे ठोकर लगती थी। ये करबला जाते हुए ठोकर किन्हें लगती थी? जिनसे गलती का इम्कान नहीं, जिनसे गलती का इम्कान नहीं, वो जाते तो उन्हें ठोकर लगती थी, पलट जाते थे। अल्लाह नहीं चाहता था कि जहां हुसैन ने माथा रखना है वहां कोई नबी पैर रखे। शाबाश जो जागे हो भाई। नबी दाखिल नहीं हुए, पलट गए, फिर हुसैन आ गए। हुसैन ने वो जमीन खरीद ली। जब शबीर ने जमीन खरीद ली तो फिर वो करबला करबला रही नहीं, फिर वो बदल गई। अब शिया सुन्नी सारे जवानों का हक बनता है कि इस कौम के नुमाइंदा हो, छोटे खतीब सही लेकिन नुमाइंदा हो। बताओ तो सही कि हुसैन के आने से करबला को फर्क क्या पड़ा? और मैं बता दूं, शबीर के आने से करबला को फर्क क्या पड़ा? हुसैन बादशाह के करबला की जमीन खरीदने से पहले हालात और थे, बाद के हालात और हैं। पहले हालात क्या थे? जब तक हुसैन ने खरीदी नहीं थी, जो बंदा करबला जाता था उस पे मुसीबत आती थी, मगर जब हुसैन ने खरीद ली, फिर जिस पे मुसीबत आए वो करबला जाता। क्या कहने आप जिए हो? पहले मामला और था, फिर जिस पे मुसीबत आए वो करबला जाता। जो करबला जाए उसकी मुसीबतें खत्म। अच्छा, एक बात मैं वादे कर दूं, वो बड़ी फैली हुई बंदों से कहते रहते हैं, तुम नहीं गए करबला? वो कहते हैं जो बुलावा आवेगा टुर जा। वो बुलावा आ चुका है, ये ना सोचा कर, इरादा कर। हुसैन बुला चुके, सबको बुला चुके, सब जाएं आप। तवज्जो। और हुसैन नहीं देखेंगे कहां से आया। पाकिस्तान तो पाकिस्तान है ना, हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान है, अफगानिस्तान तो अफगानिस्तान है, ईरान तो ईरान है, सऊदी अरब तो सऊदी अरब है, अमेरिका तो अमेरिका है। बंदा यजीद की फौज से भी निकल के आए तो हुसैन कहते चल जा तू अलैहिस्सलाम। क्या कहने आप जिए। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। यजीद की फौज से आप जिए जी, आप सलामत रहे। हुसैन पहुंचे करबला, करबला को मोहल्ला कर दिया। और फिर ये हज पे भी बंदे जाते हैं, हज भी करना चाहिए, वहां पे भी बड़ी ज़ियारत है। लेकिन ज़ियारत जितनी भी हो ना, एक हज करो तो एक ही हज का सवाब है। हज 10 लाख में भी हो ना तो एक हज का सवाब है। करबला की ज़ियारत 30,000 रुपए में भी हो ना, क्योंकि पैसों से हुसैन मिलता नहीं ना। हाय हाय, आपने गौर ही नहीं करना, दौलत से हुसैन नहीं मिलता। 30,000 रुपए में भी ज़ियारत हो जाए तो कितने हजों का सवाब है?
सिर्फ 70 हज्जों का नहीं, रसूल फरमाते हैं ऐसे 70 हज्जों का जो मैं मोहम्मद ने किए हैं। ऐसे 70 हज्जों का सवाब जो मैं रसूल ने किए हैं, ऐसे हज्जों का सवाब। और हज और करबला की ज़ियारत आपस में मिलते भी बने, करीब करीब भी बने। वहाँ काबा में भी तवाफ है, वहाँ भी तवाफ है एक घर का, यहाँ पे 2 घरों का तवाफ। बैनुल हरमैन नहीं कभी सुना आपने? सरकार वफा के हरम का, सरकार करीम करबला के हरम तवाफ है। भाई तवज्जो, काबा जाओ तो नमाज पूरी है, करबला जाओ तो भी पूरी है। वहां पूरी क्यों है? क्योंकि अल्लाह के घर गए हो, अल्लाह के घर बंदा परदेसी नहीं होता। करबला जाओ तो वहां भी बेवतन नहीं, थोड़े बंदे बोले हो, वहां भी बंदे बेवतन नहीं, परदेसी नहीं, वतन में। मैंने आज हुसैन जागना, वहां भी एक मुकद्दस पानी है जो बंदे पूरे मजमे में अभी तक नहीं बोले। खड़े हुए मोहसिनों से लेके उन्हें कहूंगा बेशक जमीन पकड़ के बैठ जाओ, जुमला तुम्हें खुद बुलवाएगा। वहां भी एक मुकद्दस पानी है, यहाँ भी एक मुकद्दस पानी है। वहां पे चश्मा ज़मज़म है, यहाँ पे नहर फुरात है। फर्क सिर्फ इतना है कि मक्का में इस्माइल का मांगा हुआ पानी है, करबला में हुसैन का ठुकराया हुआ। हाय हाय हाय, क्या कहने आप जिए, आप सलामत। वहां पे इस्माइल का मांगा हुआ पानी, यहां हुसैन का ठुकराया हुआ पानी। भाई तवज्जो, फर्क एक है, हज में और करबला में एक फर्क है। ये फिक्रा मैं नौजवानों के लिए कह रहा हूं। अब जो नौजवान होके यूं करे ना, वो बूढ़ा होके क्या करे? आप जी हैं, सलामत रहें। करबला में और हज में एक फर्क है, वो फर्क बताऊं। जब हज पे जाते हो तो फिर रमी जमरात होती है। रमी जमरात समझते हो? वो शैतान को कंकर मारे जाते हैं। शैतान को बोलो, शैतान को कंकर मारे जाते हैं, लेकिन करबला में नहीं मारे जाते। क्यों? यहाँ अब्बास का पहरा है, यहाँ शैतान आता ही नहीं है। क्या कहने आप? जी जी, बिस्मिल्लाह, आपकी दुआ सरकार। शुक्रगुजार हूँ आप जिए, सलामत रहें। फिर पूरे मजमे से भी, बाबा जी से भी माजरत तलब हूँ हुक्मदूलियों पे, लेकिन इस हादरी को कबूल फरमाइएगा। अब्बास का पहरा बड़ा अजीज है अली की बेटी को। हाँ नहीं, मैं वो नहीं पढ़ूँ। अब्बास का पहरा अली की बेटी को बड़ा अजीज है। दो मुहर्रम की रात से लेके 10 मुहर्रम की रात तक अब्बास का पहरा था, लेकिन अली की बेटी अब्बास के पहरे में भी सोई नहीं। 10 मुहर्रम का दिन गुजरा, शाम गरीबा आई। शाम गरीबा के बाद अली की बेटी ने हाथ में टूटी हुई तलवार लेके अल हाफिज वल हफीज कह के पहरा शुरू किया। अली की बेटी के पहरे में फुरात के किनारे पे अब्बास जी भर के सोए। हो गई इबादत, आपकी आवाजें बुलंद हुई, आप रोए। ये जो करबला मोहल्ला है ना, ये जो करबला का तारुफ है, इसमें शहजादी का बड़ा किरदार है। मेरी मखदूमा ने तारुफ करवाया करबला का। अरबों खरबों सजदे उस शहजादी की दहलीज पर जिसने करबला को जिंदा रखा। मसाइब से प्यार करने वाले लोगों,
कुछ आंखें बरस पड़ी हैं, कुछ बरसने के लिए तैयार हैं, कुछ चेहरे आमादा हैं। एक फ़िक्रा मैं शराई साहब कह रहा हूँ, बड़ी कुर्बानी दी है मेरी मखदूमा ने अपने बाबा की विलायत के लिए। शहजादी ने बड़ी कुर्बानी दी है। फ़िक्रा समझ में आ गया तो यहाँ रो लेना, यहाँ समझ ना आया तो घर जाके सोचना, फिर रोना आ जाएगा। इतनी कुर्बानी दी है शहजादी ने, जैसे अपने सगे भाई इकट्ठे होके नहीं मिलते थे। सुबहान अल्लाह, सुबहान। जैसे अपने सगे भाई इकट्ठे होके नहीं मिलते थे, वो 9 लाख के हुजूम में आके जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, मरहबा। आवाज़ें आपकी बुलंद हुई, मेरा हिस्सा, मेरी खैरात मुझे मिल गई। आज 7 सफ़र की रात है, 6 सफ़र गुजर गई। आज अली की बेटी जिंदान में है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जल्दी नहीं करूँगा मसाइल। आज अली की बेटी जिंदान में है, जिंदान बगैर छत के। लेकिन ये जिंदान तक पहुंचते पहुंचते बहुत कुछ हो गया। 1441 मील का पैदल सफर, एक तरफ बाजार का सफर। शाबाश, शाबाश। जिनकी आवाज़ें बुलंद हुई हैं, जो रो पड़े। अब मैं माफ़ी मांगूंगा सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों से भी, बेटियों बहनों से भी। मेरा दिल चाह रहा है मैं बाजार पे 2 फिक्रे पढ़ूं। अली की बेटी का पर्दा अली के बेटों को बड़ा प्यारा था। जब 28 रजब काफिला चला था ना मदीने से, एक सहाबी रसूल हैं जहलम वालों, उनका नाम है उर्वा गफ़ारी। उनके एक बेटे अब्दुल्ला इब्ने उर्वा गफ़ारी करबला के शहीद भी हैं। वो कानों से बहरे थे, इतने बहरे थे कि बादल गरजता था, उन्हें आवाज़ नहीं आती थी। वो उर्वा गफ़ारी कहता है 28 रजब मगरब की नमाज के बाद मैंने रोने की आवाज़ सुनी है। सुबहान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। इसी का नाम गिर गया। 28 रजब मगरब की नमाज के बाद मैंने रोने की आवाज़ सुनी। मैंने किताबें पढ़ी तो लिखा था, ज़ाकिरीन वाइज़ीन से भी सुना कि अली की बेटियां रोई। फिर सैयद मैंने तहकीक की, बाबा जी मैंने कोशिश की कि ढूंढूं क्या अली की बेटियां रोई हैं। मेरा दिल नहीं माना, क्योंकि मैंने एक रिवायत पढ़ी थी 19 रमज़ान को जब ज़ख्मी अली को अली के बेटे लेके घर की तरफ गए थे, तो मेरे मौला ने फरमाया था हसन अबू ज़र से, सलमान से, इनसे कहो वापस चले जाएं, मीसम से कहो वापस चले जाएं। मैं नहीं चाहता मेरी बेटियों के रोने की आवाज़ मेरे नेक सहाबियों के कानों तक पड़े। इसका मतलब है कि अब्बास की मौजूदगी में अली की बेटियों के रोने की आवाज़ घर से बाहर नहीं आ सकती थी। तो फिर मैंने ढूंढा, फिर ये रोया कौन, जैसे बहरे सहाबी ने सुन लिया। मैंने ढूंढा, मुझे मिल गया। जब पहला कदम अली की बेटी का हुजरे से बाहर आया ना, धाड़े मार के रोया उम्मुल बनीन का बेटा। या सैयदा, या सैयदा। जिसका आंसू नहीं आता वो आवाज़ निकाले, वो कोशिश करे उसकी आवाज़ बुलंद हो जाए, क्योंकि ये अशरा शहजादा अली अकबर का आज यहाँ पे, कल यहाँ पे, पिछले दिनों में, अगले दिनों में बड़े मेहमान यहाँ पे आते हैं। उस वक्त से पहले आ जाते हैं जब शराई साहब दुआ करवाते हैं ना, उससे पहले शहजादियाँ आ जाती हैं। आवाज़ें बुलंद करना। माओं को बेटों के जनाजों पे चुप बैठे बंदे अच्छे नहीं लगते। जितनी आवाज़ बुलंद कर सको ना,
आंसू तेरे इख्तियार में नहीं है ना, हाय तेरे इख्तियार में है ना, हाय करके रोना। अब्बास रोए थे दाने मार के जब अली की बेटी घर से निकली थी। बड़ा पर्दा अजीज था। और जब शहजादी चली, मैं तारुफ करवा रहा हूँ बाजार का एक जुमला पढ़ने के लिए, जब शहजादी चली तो एक बाजू से अली अकबर ने थामा, एक से कासिम ने पकड़ा। मैंने खुद पढ़ा है, सबसे आगे सज्जाद बरहना तलवार लेके ना, सज्जाद कहते थे अल हिजाब अल हिजाब। और मोहम्मद ने पीछे से माँ की चादर संभाली हुई थी। सवाल करो कोई मोमिन अब्बास कहाँ गए? अली की बेटी आगे चली, मेरे मौला अब्बास अली की बेटी के पीछे जमीन पे बैठ गए। फिक्रा तेरी समझ में आ गया, तू मातम कर लेगा। क्या करते थे अब्बास? जहां से सैयदा पैर उठाती थी ना, अब्बास अपने अमामे के पल्लू से नक्शे कदम मिटा के कहता था अल्लाह करे तेरे पैर के निशान मैं बिस्मिल्लाह करूं, तेरी जवानी सलामत रहे। यार हक अदा कर दिया अपने से, बड़ी प्यारी इबादत की। वो जिसका पर्दा इतना अजीज था ना अब्बास को, वो 3 दिन बाजार से बाहर खड़ी रही। यार जिसके पास हाथ है उसने तो मातम करना है। वो 3 दिन बाजार के बाहर खड़ी रही। अब मैं एक फिक्र कह लूँ, इजाज़त दो मैं कहूँ। मैं यहाँ मिंबर पे खड़ा हूँ ना, कभी हाथ यूँ रख लूँगा, कभी यूँ खड़ा हो जाऊँगा। आप ज़मीन पे बैठे ना, कभी पैर इकट्ठे कर लेंगे, कभी खोल लेंगे। उस बंदे दीवार के साथ बैठ जाए जिसे 3 दिन खड़ा होना पड़े। शाबाश, वो थक के टेक तो लगाता है। और बोलो जवानों, थक के टेक तो लगाता है। शराई साहब मजमे में कोई बंदा मर ना जाए, मैं फिक्र कहूँगा अली की बेटियां टेक नहीं लगा सकती थी। वजह बताऊँ क्या थी? वजह यह थी कि दोनों दीवारों के साथ यजीद के सिपाही खड़े थे। जिसे मातम आता है यार वो मातम करे, ये सैयदा के सफर का मातम। 2 फिक्रे मुझे और पढ़ने, मैं मिंबर छोड़ रहा हूँ, मेरी इबादत मुकम्मल हो गई। जी 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 जी, बाबा जी फरमा रहे हैं जिसके हाथ गर्दन के पीछे बंधे हो, वो सहारे के साथ बगैर सहारे के ना बैठ सकता है ना उठ सकता है। 3 दिन अली की बेटियां खड़ी रही। ये 3 दिनों में क्या होता रहा? बाजार सजता था, हरामजादा यजीद शराब के नशे में बदमस्त उठ के बाजार का मुआयना करता था। कहता था नहीं चरागा और करो, नाचने वाली औरतें और बुलाओ, बाजार और सजाओ। जब 3 दिन के बाद पूरा चरागा हो गया ना, छतों पे पत्थर आ गए। ये रोज सुनते हो ना, छतों पे पत्थर, छतों पे पत्थर। ये पत्थर मंगवाए गए थे। मैं भी बताता हूँ कैसे मंगवाए गए थे। 3 दिन के बाद दरवाज़ा खुला। मैं रश बताने जा रहा हूँ, शाम के बाजार में रश कितना था। और उसके बाद एक फिक्रा के मैं मिंबर छोड़ जाऊँगा, बताऊँ बाजार शाम में हजूम कितना था। बाजार का दरवाज़ा खुला, आवाज़ आई चले काफिला। अली की बेटी ने पहला पैर उठा लिया। रश का अंदाज़ा कर लेना, किसी भी मस्तूर से पूछ लेना, कमज़ोर से कमज़ोर मस्तूर हो, पैर उठ जाए तो ज़मीन पर रखने में देर कितनी लगती है। तेरी रोती हुई आंख की कसम है, इतना ज़्यादा रश था कि अली की बेटी का उठा हुआ कदम ज़मीन पर आने से पहले दमिश्क में 15 अज़ानें हो गई। या सैयदा, या सैयदा, अब मखदूमा तुम्हारी दुआएं मुस्तजाब फरमाए। तुम में से कोई खाली झोली घर वापस ना जाए। सैयदा का पहला कदम ज़मीन पर आने से पहले दमिश्क में 15 अज़ानें हो गई थी। अच्छा, ये रोज सुनते हो ना, पत्थर बरसाए गए, पत्थर बरसाए गए, पत्थर मारे गए। कभी तुमने किसी मकान की छत पे पत्थर देखे पड़े हो? जाओ बाजारों में देख लो, मंगवाए गए थे, रखवाए गए थे। फिर 18,000 फाहिशा औरतें बुलाई गई थी। उनसे कहा गया था जब बीबियां दाखिल हो ना बाजार में, तुमने पत्थर मारने। फिक्रा सुन लेना, फिर फिक्रा समझ आए तो किसी दिन लाहौर जाके सलाम कराना। मैं जो फिक्रा कहने जा रहा हूँ, उन औरतों से कहा गया पत्थर मारने, और सबसे ज्यादा उसे मारने जिसका नाम ज़ैनब है। क्यों हाथ प्यारा करते हो यार? मातम से हाथ क्यों बचाते हो?
क्यों सीना प्यारा करते हो? सबसे ज़्यादा उसे मारने जिसका नाम ज़ैनब है। शेराजी साहब ये आवाज़ शाम के बाहर, बाजार के बाहर खड़ी हुई अली की बेटियों ने भी सुन ली कि सबसे ज़्यादा उसे मारना है जिसका नाम ज़ैनब है। जैसे ही बाजार का दरवाज़ा खुला, अली की बेटियां बाजार में दाखिल हुई। अब्बास की बहन रुकैया छतों की तरफ देख के आवाज़ दे के कहती है, ओ शाम की औरतों, मेरा नाम ज़ैनब है। मैंने कहा ना लाहौर जाके सलाम कर आना, जब मौका मिले आवाज़ दे, बिस्मिल्लाह करो, करना मातम की तैयारी कर, मैं एक फिक्रा मसाइब का और पढ़ूं। मेरा नाम ज़ैनब है, मेरा नाम ज़ैनब है। जो बंदा अभी मातम नहीं कर सका उसे दावत दे रहा हूं, मातम करता रहे। पत्थर बरसते रहे, पत्थर बरसते रहे। अली की बेटी बाजार में खड़ी रही, ज़ेरे लब कहती रही, अल्लाह दीन बच जाएगा, अल्लाह अब दीन बच जाएगा, अल्लाह अब दीन बच जाएगा। अली की बेटी अपनी जगह से हिली नहीं। पत्थर बरसते रहे, पत्थर बरसते रहे। बताऊं चली कब है? पहली बार शहजादी चली तब है जब बाजार की छत से एक पत्थर आया ना। बताऊं वो पत्थर किसे लगा? वो पत्थर लगा सैयदा उम्मे रुबाब के हाथ में। मैंने हाथ कहा है, तेरे दिल का ख्याल करते हुए, हाथ यहां नहीं थे, हाथ पसे गर्दन बंद। शरीफों को बहू बेटी से ज्यादा प्यारी होती। जब सैयदा उम्मे रुबाब को पत्थर लगा ना, फिर अली की बेटी अपनी जगह पे खड़ी नहीं रही। फिर अली की बेटी पत्थरों की परवाह किए बगैर बाबा जी वहां आ गई जहां हुसैन का सर नेज़े की नोक पे आंखें बंद किए हुए था। शबीर के सर वाले नेज़े को पकड़ती कैसे, अपनी पेशानी मार के आवाज दे के कहती, हुसैन मेरे बाबा की बहू जख्मी हो गई, हुसैन अब कुरान पढ़। जो बुजुर्ग, जो जवान अभी मातम नहीं कर सका, हुसैन ने नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ना शुरू किया। मुद्दत के बाद बहन ने भाई से कुरान सुना, भाई कुरान पढ़ता रहा, बहन सुनती रही। हुसैन ने कुरान पढ़ते पढ़ते कुरान के अल्फाज से बहन को एक इशारा किया, बहन ने भाई का इशारा समझा। भाई के इशारे पे सैयदा ज़ैनब ने पलट के देखा तो शाम के बाजार का मंजर बड़ा अजीब था। बताओ मंजर क्या था? बाजार की छत पे एक कमीनी औरत थी, उसके एक हाथ में पत्थर नहीं था, दोनों हाथों में एक वजनी पत्थर था। वो बाजार में पत्थर फेंकना चाहती थी। वो जवानों, उसका निशाना कोई और नहीं, 3.5 साल की कर मातम जिसके पास हाथ है उसका निशाना कोई और। मैं बिस्मिल्लाह करो यार, मातम जिसके पास हाथ है उसका निशाना कोई और नहीं, 3.5 साल की सकीना थी। जिस बंदे ने अभी भी मातम नहीं किया वो अगला फिक्रा सुन ले, मैं मिंबर छोड़ रहा हूँ। इधर इस औरत ने हाथ से पत्थर छोड़ा, उधर अली की बेटी बाजार में चली। पता नहीं मौजूद नुमा की बेटी चली कैसे। फिर वो पत्थर सकीना को नहीं लगा, वो पत्थर लगा बीबी ज़ैनब के सर में। जब वो पत्थर लगा बीबी ज़ैनब के सर में, अब्बास का सर नावी बार नेज़े की नोक से बाजार की सख्त जमीन पे गिरा। खौली हरामजादे ने अब्बास का सर ऐसे उठाया जैसे शिमर ने 13वीं ज़रब के बाद हुसैन का उठाया था, लेके वहां आ गया जहां इब्ने साद था। कहता देख अब्बास का सर जो अभी मातम नहीं कर सका, फिर नेज़े की नोक से गिर गया। कहता फिर नेज़े पे सवार कर, कहते हया कर, अब अब्बास के सर पे नेज़े की जगह ऐलान सख्ती ना करना, कोई बंदा खड़ा नहीं रखे जब तक शबीब रहमान ना जाए, कोई पर्दे को नहीं खड़ा नहीं, इधर नहीं आए, कोई बंदा खड़ा नहीं। हज़रात, कल 7 सफ़र इंशाअल्लाह शायर अहल-ए-बैत सैयद हैदर अब्बास रिजवी, मौलाना सैयद मोहम्मद अब्बास रिजवी और मौलाना अली नासर हुसैनी तलाड़ा साहब कल ये तीनों हज़रात मजलिस अदा पढ़ेंगे और मजलिस के अख्ताम पर शबी मेहदी शहज़ादा कासम बरामद होगी और मातमदारी होगी। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, क्योंकि अभी सैयद इकबाल शाह साहब की मजलिस के अख्ताम पर शबी अलम बरामद होना है, जब तक शबी यसेन में ना आ जाए आप हज़रात पूछने की कोशिश नहीं करेंगे, ताकि शबी आसानी से बाहर आ जाए, फिर आप उसकी ज़ियारत भी कर सकें और मातम भी कर सकें।
कल शायर अहले बैत सैयद हैदर अब्बास रिजवी, मौलाना सैयद मोहम्मद अब्बास रिजवी और मौलाना अली नासरुल हुसैनी तलाड़ा साहब कल मईल से अदा पढ़ेंगे और मजलिस के अख्ताम पर शबीह मेहदी शहजादा अली कासम बरामद होगी और मातमदारी होगी। अब मैं दावत दे रहा हूँ जनाब जाकर सैयद इकबाल हुसैन शाह साहब बाजार वाला को कि वो ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएँ। मैं गुजारिश करूँगा जो हज़रात बाहर जाना चाह रहे हैं रज़ाकार उनको रास्ता दें, जल्दी जल्दी जो हज़रात बाहर जाना चाहते हैं वो बाहर तशरीफ़ ले जाएँ ताकि मजलिस डिस्टर्ब ना हो। बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ेंगे।